शुरू कर दें इस युग का सबसे बड़ा कंपैरिजन। कितने लोगों ने कमेंट किया है इसके कंपैरिजन से रिलेटेड, मतलब दीवाना बना दिया, दीवाना आपके कमेंट्स का। मैं हुई दीवाना। सो ये वीडियो है इन 3 महानायकों के बारे में, अमर, अकबर, एंथनी। ओप्पो एनको M32, वन प्लस, ये नहीं है वन प्लस, ये है वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2 एंड बोट रॉकर्स 330 ANC, ये जस्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुए। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये जो 3 ईयरफोन्स है भाई, धमाल मचा रखा है इन्होंने, स्पेशली 330 ANC के आने के बाद। मैंने वीडियो डाली थी रिव्यू की 330 ANC की, एंड उसके बाद कमेंट सेक्शन भर गया कि M32 और इनमें कौन बेटर है। Z2 जो आते हैं वन प्लस के, वन प्लस बुलेट Z2, उनमें और 330 ANC में बेटर कौन से हैं। सो मैंने सोचा एक ही वीडियो में सारा काम तमाम कर दिया जाए। क्या बोलते हैं आप लोग? सो प्राइस बता देता हूँ। जो M32 है वो 1500 के हैं, 330 ANC वो भी 1500 के हैं, एंड जो Z2 है, Z2 ही बुलाने वाला हूँ पूरे वीडियो के दौरान, आप समझ जाना, बुलेट्स वायरलेस Z2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो Z2 है वो 1800 रुपए के हैं। तीनों में 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि सब्सक्राइब और लाइक बटन के नीचे है। सो यू नो व्हाट टू डू। लुक एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं कंप्लीटली। देखो, लुक एंड डिजाइन में अगर लुक्स की बात करूँ तो 330 ANC सबसे ज्यादा प्यारे दिखते हैं, लेकिन अगर फिट की बात करूँ तो जो Z2 है वो मुझे बेस्ट वे में फिट हुए, उसके बाद M32 एंड देन 330 ANC। एक एडवाइस दूंगा, अगर आपके कान छोटे हैं देन 330 ANC आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो कान से निकल आएंगे, मतलब फिट होंगे बट नॉट इन द बेस्ट वे। मोस्ट प्रोबेबली आपको ओप्पो एनको M32 फिट आए, मुझे लेकिन वन प्लस वाले आते हैं जो हमारे Z2 हैं। और अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी 330 ANC बहुत अच्छे तरीके से भाई बनाया गया है। मतलब उनमें जो सिलिकॉन यूज किया गया है, मेटल यूज किया गया है, काफी ज्यादा प्रीमियम फील प्रोवाइड करते हैं। एंड ना सिर्फ दिखने में प्रीमियम है बट इन हैंड फील भी प्रीमियम है। सो हाथ में मजा आ जाता है छू के। वैसे सब्सक्राइब को भी ऐसे छू दो जरा जोर से, मजा आ जाएगा। लेकिन वहीं पे डिजाइन में 330 ANC में मेरे को एक कमी लगी, मैग्नेटिकली एक कनेक्टेड जरूर है, बट जैसे ही उनको अलग करोगे तो ऑन ऑफ वाला फीचर नहीं मिलता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा हैंडी फीचर है, लाइक एक्सट्रीमली हैंडी फीचर है, बट ये नहीं दिया गया। आपको एक फिजिकल बटन को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा तब वो ऑन होंगे। ये सेम चीज आपको Z2 और M32 में नहीं मिलता। मतलब वहाँ पे क्लियरली जैसे ईयरबड्स को आप अलग करते हो वैसे ही तुरंत ऑन हो जाते हैं, आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एंड जिंदगी आसान बना देते हैं। सो ये वाला एक फीचर डेफिनेटली 330 ANC में मिसिंग है एंड मुझे ये एक ड्रॉबैक लगता है। बाकी अगर IP रेटिंग की बात करूँ तो M32 में एंड जो Z2 है दोनों में IP55 की रेटिंग है, वहीं पे 330 ANC में IPX4 की रेटिंग है। ड्राइवर साइज की बात करूँ तो जो Z2 है उनमें आपको 12.4 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, M32 में 10 mm के, एंड 330 ANC में आपको 13 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो तीनों में कनेक्टिविटी स्टेबल थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है व्हाटसोएवर। हाँ, जो रेंज है वो M32 की थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। तीनों में डबल AC कोडेक मिल जाता है, और जो M32 है एंड 330 ANC है उनमें आपको डुअल पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। जो 330 ANC है उनमें डुअल पेयरिंग बहुत ही स्मार्टली काम करता है, मतलब अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कौन से डिवाइस में उसको अभी कनेक्ट होना चाहिए, एंड वो बहुत ही सीमलेसली एंड स्मार्टली स्विच करता रहता है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब बेस्ट है वो। अगर डुअल कनेक्शन की बात करूँ या डुअल पेयरिंग की बात करूँ तो 330 ANC में बेस्ट है। वहीं पे जो M32 है उनमें आपको क्विक स्विच का फीचर मिलता है, मतलब वॉल्यूम रॉकर्स को एक साथ आप प्रेस करोगे तो वो स्विच होते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। लेकिन वहीं पे जो Z2 में कोई फीचर है ही नहीं डुअल पेयरिंग का, मतलब इन्होंने दिया ही नहीं है फीचर कि हम एक बार में एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट होंगे। बहुत लॉयल है हम। तो ये वाला फीचर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ट्रस्ट मी, क्योंकि जैसे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो एंड आपका फ़ोन आ गया तो जो 330 ANC है वो अपने आप डिटेक्ट कर लेते हैं एंड जो आपका फ़ोन है उसमें स्विच हो जाते हैं अपने आप। एंड यही क्विक स्विच में आप कर सकते हो M32 में, बट Z2 में ऐसा कोई फीचर ही नहीं है, तो वो एक ड्रॉबैक लगता है मुझे। सो फर्दर अभी ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं भाई। 330 ANC में आपको डायरेक्ट मोड मिल जाता है, बेसिकली क्रिस्टल बायोनिक मोड मिल रहा है। सो कितना अच्छा है वो बता देता हूँ आपको। 13 mm के ड्राइवर्स हैं, वो डायरेक्ट मोड में या बोल सकते हो क्रिस्टल बायोनिक मोड में बहुत अच्छे से काम करते हैं। आपको बस MFB बटन जो मिलता है, मल्टी फंक्शनल बटन, उसको 2 बार क्लिक करना पड़ता है एंड वो मोड ऑन हो जाता है, एंड डेफिनेटली आपको एक डिफरेंस नोटिस होगी। वहीं पे M32 जो है वो नॉर्मल मोड में अपना बिंदास एकदम बढ़िया क्वालिटी, टॉप नॉच क्वालिटी की ऑडियो प्रोवाइड करते हैं। ट्रेबल अच्छा है उनमें, बेस अच्छा है उनमें, एंड वोकल्स भी अच्छे हैं। लेकिन जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो वोकल्स हैं वो हल्के से ओवरपावरिंग हो जाते हैं, और कुछ गानों में आपको M32 में जो ट्रेबल है वो हल्का सा शार्प लगेगा, बट ओवरऑल काफी क्लीन एंड क्रिस्प ऑडियो प्रोवाइड करते हैं। जो 330 ANC है नॉर्मल मोड में तो वो नॉर्मल बोट के ईयरफोन जैसे ही साउंड करते हैं, जिसमें बेस ज़्यादा है एंड बाकी चीज़ एम्पलीफाइड सुनाई देती है या गूंजती है आप बोल सकते हो।
लेकिन जैसे आप डायरेक्ट मोड में जाते हो उनमें भाई एक कमाल की ऑडियो प्रोवाइड करते हैं। लाइक आपको मज़ा आ जाएगा। बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वोकल्स बहुत ही क्लीन है, ट्रेबल भी बहुत अच्छा है। सो डायरेक्ट मोड में ये M32 के ऑलमोस्ट बराबर ही काम करते हैं। मेरे को इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मालूम चला। रैदर ये बोलूँगा ओवरऑल जो ऑडियो क्वालिटी है वो क्योंकि एक पंची बेस की वजह से मुझे 330 ANC में बेटर लगी। वहीं पे जो हमारे Z2 हैं चहीते, वो भाई दुनिया से दूर, दुनिया के मोह माया से दूर, उन्होंने बस बोल दिया कि हम अपना बेस प्रोवाइड करेंगे, दैट्स इट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द बेस। मतलब बेस अच्छा है, ट्रेबल ठीक है, बट ओवर पावरिंग लगता है, कभी कभार मफल्ड लगता है, समझ नहीं आता कि करना क्या चाहते हैं ये। एंड ओवरऑल जो म्यूजिक की क्वालिटी है वो इन दोनों से, मतलब M32 से एंड 330 ANC से मेरे को हल्की सी वीक लगी। प्लस इन सब के ऊपर आपको 330 ANC में ANC मिल जाता है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जो 25 dB तक का नॉइस कैंसिल आउट कर देता है। एंड ANC मोड में आपको बेस और थोड़ा बेटर साउंड करता है। एंड इसलिए मैं बोलूँगा ANC के हेल्प के थ्रू जो 330 ANC हैं उनमें आपको ओवरऑल ऑडियो बेटर मिलती है। प्लस आपको ट्रांसपेरेंट मोड भी मिल जाता है, जिसको यूज़ करके आप बाजार घूम सकते हो बिना ईयरफोन निकाले, आपको हर चीज़ अच्छे से सुनाई देगी। सो फर्दर लेटेंसी के बारे में बात करते हैं। लेटेंसी के मामले में जो Z2 है और 330 ANC हैं ये ऑलमोस्ट नेक टू नेक थे। 330 ANC शायद हल्के से बेटर लगे, वहीं पर जो M32 है वो तीनों में रिलेटिवली मेरे को सबसे वीक लगे गेमिंग में। मतलब बहुत ख़राब नहीं है, बट तीनों में रिलेटिवली मैं बोलूँगा थर्ड नंबर पर आते हैं। मतलब कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, बट 330 ANC जो है वो बेस्ट लगे मेरे को गेमिंग को अगर मैं कंसीडर करूं। एंड हाँ, एक और चीज, स्टीरियो सेपरेशन तीनों में मस्त काम करता है। मतलब राइट की गोली राइट वाली ईयरबड में, लेफ्ट की गोली लेफ्ट वाले ईयरबड में, जिंदगी आसान। कॉलिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हल्का सा मामला थोड़ा चेंज हो जाता है। जो Z2 है वो सबसे ऊपर आ जाते हैं। Z2 में एक्चुअली कॉलिंग बहुत अच्छी लगी मेरे को। M32 में भी कॉलिंग बहुत बढ़िया है एंड इवन इंडोर्स में भी 330 ANC में कॉलिंग बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे आप नॉइजी एटमॉस्फेयर में जाते हो तो जो Z2 है वो सबसे अच्छा नॉइस कैंसिल करते हैं, बैकग्राउंड नॉइस। एंड इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि ANC है तो इसमें बेटर नॉइस कैंसिलेशन होनी चाहिए। जो 330 ANC आ रहे हैं उनमें जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन होता है वो म्यूजिक के लिए होता है, वो कॉल के लिए नहीं होता है। सो कॉलिंग के मामले में Z2 सबसे अच्छे लगे मेरे को। सेकंड नंबर पे जो हमारे 32 है M32 एंड जो तीसरे नंबर पे 330 ANC, क्योंकि नॉइजी एटमॉस्फेयर में ये बैकग्राउंड नॉइस पिक करते हैं। अदरवाइज इंडोर कंडीशन में भाई तीनों बहुत ही अच्छे हैं। ये रही कॉल रिकॉर्डिंग, एक बार सुन लो, आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। तो अभी जो मैं नेक बैंड टेस्ट कर रहा हूँ, दीज आर ओप्पो एनको M32, M31 के ये सक्सेसर्स हैं। एंड अभी मैं इंडोर कंडीशन में हूँ, अपने रूम में हूँ, कोई भी आवाज़ वगैरह कुछ नहीं है बैकग्राउंड में, एकदम शांत एनवायरनमेंट है। तो तुझे मेरी आवाज़ कैसी सुनाई देगी? तो ब्रो अभी मैंने ना फैन फुल स्पीड पे ऑन कर दिया, ठीक है, और पंखे के नीचे खड़ा हूँ। तो अभी तुझको मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? तो भाई अभी मैंने बैकग्राउंड में ना ट्रैफिक का नॉइज ऐड कर दिया एंड मैं लाइक रूम में ही हूँ, बट बैकग्राउंड में ट्रैफिक का नॉइज है। तो तुझे अभी मेरी आवाज़ कितनी क्लियरली सुनाई दे रही है? तो अभी मैं एक नेक बैंड यूज़ कर रहा हूँ। दीज आर फ्रॉम बोट। ये हैं बोट रॉकर्स 330 AMC। जस्ट अभी हाल ही में रिलीज हुए हैं, ठीक है। सो अभी इंडोर कंडीशन में हूँ और बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ वगैरह कुछ नहीं, एकदम शांत एनवायरनमेंट है। तो इस सिनेरियो में तुझे मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? तो अभी मैं सेम ही कंडीशन में हूँ, इंडोर में ही, शांत एनवायरनमेंट, बस मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, फुल स्पीड पे फैन, मैं फ़ैन के एकदम नीचे खड़ा हूँ। तो अभी मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है तुझे? तो बैकग्राउंड में मैंने अभी ट्रैफिक की नॉइज़ ऐड कर दी, ठीक है। तो अभी तुझे मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? क्या मेरी आवाज़ ऊपर है या ट्रैफिक की नॉइज़ मेरी आवाज़ को काट दे रही है? हाँ, सो अभी जो मैं ईयरफोन्स यूज़ कर रहा हूँ फॉर कॉलिंग, दीज आर OnePlus Bullets Wireless Z2, बहुत ही छोटा नाम है। एंड अपने घर पे हूँ मैं, मतलब रूम के अंदर, बैकग्राउंड में कोई आवाज़ वगैरह नहीं है। सो तुझे मेरी आवाज़ किस तरह सुनाई दे रही है? अच्छी सुनाई दे रही है, ख़राब सुनाई दे रही है? हाँ, तो अभी मैंने फ़ैन फुल स्पीड पे चला दिया, बाकी बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ भी नहीं है। तो मेरी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन है या अभी भी आवाज़ क्लियर पहुँच रही है तुझे? बैकग्राउंड में अभी ट्रैफिक की नॉइज़ ऐड कर दी है मैंने, ठीक है। और अभी जो मैं बोल रहा हूँ तेरे को क्लियरली सुनाई दे रहा है या बैकग्राउंड नॉइज़ ओवर पावरिंग है? सो बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं। जो M32 है उनमें आपको 22 से 24 घंटे के बीच में बैटरी बैकअप मिल जाती है। जो हमारे Z2 है उनमें ऑलमोस्ट 25 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाती है। एंड जो हमारे नए ईयरफोन्स हैं 330 ANC, इनमें आपको 23 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाती है विदाउट क्रिस्टल बायोनिक मोड एंड विदाउट ANC मोड। अगर इन दोनों में से किसी भी एक मोड को ऑन करते हो या दोनों ही मोड को ऑन करते हो तो बैटरी बैकअप अकॉर्डिंगली कम होते रहती है।
ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखना। चार्जिंग टाइम की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो Z2 है सबसे जल्दी चार्ज होते हैं, आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं। 40 से 45 मिनट लगते हैं M32 को। एंड जो हमारे 330NC हैं वो भाई ऑलमोस्ट हर चीज़ अच्छी लेकर आए हैं, लेकिन चार्जिंग टाइम उनमें 1.5 घंटे की है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। मतलब इनमें 1.5 घंटे लग जाते हैं यार, 1.5 घंटे काफ़ी टाइम होता है एक ईयरफोन को चार्ज करने में। सो मेरे को इसलिए 330NC चार्जिंग के मामले में इतने खास नहीं लगे। और जैसे तीनों को 10 मिनट के लिए चार्ज करोगे तो कुछ घंटों के लिए ये और जी उठते हैं। जैसे जो हमारे M32 हैं उनमें आपको ऑलमोस्ट 13 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाती है 10 मिनट के चार्ज पे। Z2 में ऑलमोस्ट 15-16 घंटे की मिल जाती है। 330NC अलग ही अपने दुनिया में 5 से 6 घंटे की बैटरी बैकअप देते हैं। ये थे बैटरी के स्टैट्स जो मैंने आपको बता दिए। सो इस चीज़ को अपने ध्यान में ज़रूर रखना बिफोर मेकिंग योर परचेजिंग डिसीजन। अब आखिरी सवाल, तीनों में बेस्ट कौन सा है? देखो सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल 330ANC है, उनमें मतलब गेमिंग मोड बेटर है। उसके बाद ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मेरे को, प्लस ANC का सपोर्ट मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट मोड मिल जाता है। और हाँ आखिरी चीज़, बिल्ड क्वालिटी भी जो 330ANC की है वो बहुत अच्छी लगी। सो इन सारी चीज़ों को अगर कंसिडर करूँ तो 330ANC जो है वो मेरे को बेस्ट लगता है। उसके बाद हमारे M32 एंड उसके बाद फिर Z2 को मैं नीचे इसलिए रख रहा हूँ, उनका प्राइस 300 रुपये ज़्यादा है। सो 300 रुपये वर्थ इट नहीं है वो, मतलब 300 रुपये क्यों ही दूँ मैं। और हाँ कुछ सवाल ये आते हैं कि 330 Pro 333 Pro इन सब में कौन सा बेटर है। देखो 330NC बेस्ट है 330 Pro से अगर कंपेयर करूँ, 330 से कंपेयर करूँ, 255 Pro Plus से कंपेयर करूँ या 335 से कंपेयर करूँ। कुछ लोग आएंगे वो बोलेंगे हमको Realme Buds Wireless 2 से कंपैरिजन करके दिखाओ। सो देखो उनके साथ कंपैरिजन करना प्रैक्टिकल नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ वो 700 रुपये महंगे, वो 2200-2300 रुपये के आ रहे हैं, ठीक है। और ये ईयरफोन्स ऑलरेडी आपको 1500 में मिल रहा है, तो आप मतलब आधा या आधे से ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हो एक्स्ट्रा उन ईयरफोन्स के लिए। तो वो महंगे हैं तो उनमें बेटर क्वालिटी मिल जाती है भाई, उनमें LDAC वगैरह मिल जाता है, वो हैं बेटर, ऐप का सपोर्ट मिलता है, गेमिंग मोड मिल जाता है, प्लस उनमें जो कॉलिंग है मतलब जो Realme वालों में वो बेस्ट है, Realme Buds Wireless 2। मतलब उनके जैसी कॉलिंग किसी भी नेक बैंड में नहीं है, ना किसी TWS में। बहुत ही कमाल की कॉलिंग है। सो वो टॉप पे हैं अभी भी मेरे हिसाब से। इन दोनों में से कोई एक चुनना चाहते हो तो गो विथ Realme, दोज आर स्टिल द बेस्ट नेक बैंड्स अराउंड 2000 रुपीज़। सो गाइज ये थी पूरी वीडियो। आपका अगर फर्दर कोई भी सवाल रह गया हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। लाइक जरूर करना इस वीडियो को, शेयर जरूर करना इस वीडियो को, एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।